हाँ जी, तो जिम्नोस्पर्म की बात चल रही थी, है ना। जिम्नोस्पर्म के अंदर अब हम एग्जाम्पल की थोड़ी बात कर लेते हैं ना। दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी, एक था साइकस और एक था पाइनस। दो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी किसकी, जिम्नोस्पर्म की, है ना। तो जरा बात करते हैं छोटी सी हम साइकस की। साइकस एक प्लांट है, जिम्नोस्पर्म का एक स्पीशी है। इसमें क्या होता है, इसका मोस्ट कॉमन स्पीशी का नाम है ना, मोस्ट कॉमन स्पीशी इज नोन एज साइकस सिरसिनेलिस। क्या है, साइकस सिरसिनेलिस, साइकस सिरसिनेलिस, साइकस सिरसिनेलिस। ये मोस्ट कॉमन स्पीशी है किसकी, साइकस की, है ना। साइकस की मोस्ट कॉमन स्पीशी। अच्छा, साइकस कैसा प्लांट होता है, डाइचस। तो मैंने आपको बताया था, आप कैसे याद करोगे, सी और डी, है ना, और पीएम, है ना। तो पीएम क्या हो जाएगा, पीएम क्या हो जाएगा जी, पाइनस मोनोशस, साइकस डाइचस। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा ये, है ना। तो साइकस सीडी और पीएम, है ना। तो साइकस कैसा होता है, डाइशस होता है। डाइशस का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो। डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब दो होता है ना। तो यानी कि दो प्लांट होंगे इसमें, यानी कि दो अलग अलग तरह के प्लांट होंगे, दो अलग अलग तरह के प्लांट, दो अलग अलग तरह के, एक मेल होगा और एक फीमेल प्लांट होगा, है ना। तो दो तरह के प्लांट होंगे, डाइशस प्लांट होता है, यानी कि मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा। ऐसा नहीं होगा कि भैया एक ही प्लांट है, उसी के ऊपर दोनों सेक्स चीज होंगी ना, यानी कि एक प्लांट होता है और उसके ऊपर मेल भी होता है, इसके ऊपर फीमेल होता है, ऐसा यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर कैसा मिलेगा कि भैया मेल प्लांट बिल्कुल अलग होगा और फीमेल प्लांट कैसा होगा, वो बिल्कुल अलग होगा। इसको बोलते हैं डाइशस कंडीशन, है ना। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, बिसाइड मेन रूट दे ऑल्सो हैव कोराइड रूट, है ना। तो यानी कि इसके पास क्या होती है, रूट होती है ना, जैसे नॉर्मल प्लांट के पास होती हैं, उसके बाद भी क्या होंगी, रूट होंगी। लेकिन रूट जो मेन रूट हैं उसके अलावा इसके पास कुछ अलग तरह की रूट मिल रही है, इसके पास कुछ अलग तरह की रूट मिल रही है, उसको बोलते हैं कोराइड रूट, है ना। कोराइड रूट की बात करते हैं जरा वहां पर। हाँ जी, देखो तो कोराइड रूट की बात करते हैं, है ना। कोराइड रूट क्या होता है, तो देखो कुछ ऐसा होगा, है ना। मेन प्लांट तो कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा पता नहीं, खुल ही नहीं रहा पेन। हाँ देखो, मेन प्लांट ऐसा होगा, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये देखिएगा, देखो, है ना। मेन प्लांट कैसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन नीचे क्या होगा, इसके नीचे होगा रूट्स मेन रूट होंगी ऐसे करके, है ना। ये है मेन रूट, है ना, इस तरह से जा रही है रूट्स, है ना, इस तरह से रूट्स होंगी, है ना। लेकिन कुछ होंगी छोटी छोटी रूट्स इस तरह से, कुछ, है ना, कुछ इस तरह से छोटी छोटी रूट्स होंगी, है ना, इस तरह से कुछ, है ना। इनके पास क्या होगा, ये कोराइड रूट्स है ना, ये क्या है, कोराइड रूट्स। क्या बोलेंगे इनको, कोराइड रूट्स, है ना, कोरालॉइड रूट्स, कोरालॉइड रूट्स, है ना, कोरालॉइड रूट्स, है ना। इसके पास क्या होगा, इन रूट्स के पास क्या होगा, इनके पास क्या होगा, बैक्टीरियाज होंगे ना, कुछ ग्रीन ग्रीन बैक्टीरियाज होंगे। क्या होंगे, ग्रीन ग्रीन, इसके अंदर बैक्टीरियाज होंगे यहाँ पर, है ना, इस तरह से कुछ ग्रीन टाइप के बैक्टीरिया, ग्रीन ग्रीन बैक्टीरिया, है ना। ग्रीन बैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, कैसे होंगे, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। तो कोराइड रूट हैव सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद, कीड़ा गया, विद साइनोबैक्टीरिया, है ना। तो कोराइड रूट हैव सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद साइनोबैक्टीरिया, किसके साथ, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आप जानते हो क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। तो ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो ग्रीन कलर में भी होता है इसके पास, और ये फोटोसिंथेसिस करता है ना। तो वो यहां पर मिलेगा, कहां मिलेगा, रूट के अंदर मिलेगा, है ना। जिम्नोस्पर्म के अंदर ही कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, ये और प्लांट्स में नहीं मिलेगी ये वाली कैरेक्टरिस्टिक। कोरालॉइड रूट की कैरेक्टरिस्टिक और डिफरेंट प्लांट्स में नहीं मिलती है, ये इसी के अंदर मेनली मिलती है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसका, जिम्नोस्पर्म का, है ना। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका, किसके साथ, रूट का साइनोबैक्टीरिया के साथ, है ना। उसको बोलते हैं कोरालॉइड रूट, है ना। मैंने फोटो बना दिया आपको, आगे चलते हैं ना। अच्छा, मेल कौन होगा यहाँ पर, सिंपल सी बात, हम तो मेल कोन की बात कर चुके हैं, मेल कोन की बात कर चुके हैं। अच्छा, ये वो चीजें मैंने यहाँ पर नहीं बताऊंगा ज्यादा, जो हमने पिछली बार पढ़ ली है ना। तो मेल कौन था, मेल कोन के अंदर क्या मिल रहा था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोल रहे थे क्या बोल रहे थे, उसको बोल रहे थे मेगा स्पोरेंजिया, याद आ रहा है ना। फीमेल कौन, मेल कौन में मिला था माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रो लग जाएगा मेल के लिए, मेगा लगता था फीमेल के लिए। तो क्या मिलेगा, मेल कौन के लिए, कि अंदर क्या होंगे, इस तरह का होगा कुछ मेल कौन, है ना।
और उसके अंदर क्या होंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे इस तरह से, है ना। इसको क्या बोलेंगे, इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर को मेल कोन के अंदर इनको बोलेंगे माइक्रो स्पोरेंजिया, है ना। और माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर क्या थी, सॉरी माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल सॉरी, है ना। तो ये फिल मतलब लीफ, है ना। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या मिल रहा था, कैविटी मिल रही थी। कैविटी के अंदर क्या मिल रहा था, कैविटी को बोल रहे थे माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या मिल रहा था, मेल गैमेट बनेगा। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मेल गैमेट बनेगा। तो हमने लिख दिया यहां पर कि मेल कोन के पास क्या होगा, मेल कोन क्या बनाएगा, मेल कोन के अंदर होगा मेल गैमेट। और मेल गैमेट इसका कैसा होता है मालूम है, इसका मेल गैमेट होता है मल्टीफ्लैजिलेटेड। इंपॉर्टेंट बात, अच्छा याद करो, ये कहीं हम पढ़ चुके पहले भी। मेल गैमेट कैसा होगा, मल्टीफ्लैजिलेटेड, यानी कि कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का, एक जैसे स्पर्म होता है वैसा होगा, लेकिन एक फ्लैजिला नहीं होगा यहां पर, इस तरह से कई सारे फ्लैजिला होंगे, है ना। तो मल्टीफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट है। और खास बात, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, हम पढ़ चुके हैं क्या पहले, इसको पढ़ चुके हैं। टेरिडोफाइट में भी तो हमने पढ़ा था, कैसा मिल रहा था वहां पे भी मल्टीफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट मिल रहा था, याद आ रहा है ना। तो वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक टेरिडोफाइटिक कैरेक्टर है। किसका कैरेक्टर है, टेरिडोफाइट का कैरेक्टर है, यानी कि टेरिडोफाइटिक कैरेक्टर, है ना। हाँ जी, देखो आगे बात करते हैं, है ना। तो क्या था, मेल गैमेट था, है ना। कैसा था, मल्टीफ्लैजिलेटेड, है ना। किसी कैरेक्टरिस्टिक थी वो टेरिडोफाइट की कैरेक्टरिस्टिक थी, है ना। वहां पर किसी कैरेक्टरिस्टिक थी वो मल्टीफ्लैजिलेटेड गैमेट, टेरिडोफाइट की कैरेक्टरिस्टिक थी, है ना। आगे बात करते हैं, ये जो मेल गैमेट मिल रहा है ना इसके पास, ये जो मेल गैमेट मिल रहा है, बड़ा मसला है, इससे बड़ा मेल गैमेट है ही नहीं किसी के पास प्लांट किंगडम में, है ना। प्लांट किंगडम में जितना बड़ा मेल गैमेट यहाँ मिल रहा है गैमेटोफाइट के पास, सॉरी गैमेटोफाइट, जिम्नोस्पर्म के पास, जिम्नोस्पर्म के अंदर साइकस जो है ना, साइकस पढ़ा है ना। तो साइकस के पास जितना बड़ा मेल गैमेट मिल रहा है, इतना बड़ा मेल गैमेट किसी के पास नहीं है ना। पूरे प्लांट किंगडम में है नहीं किसी के पास। तो साइकस हैव लार्जेस्ट मेल गैमेट ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा गैमेट कहां मिलता है, मेल गैमेट कहां मिलता है, साइकस के पास। फीमेल कोन हैव ओव्यूल, जैसे हमने बात करी थी मेल कोन के पास क्या होगा, गैमेट होगा, वैसे ही फीमेल कोन के पास क्या होगा, ओव्यूल होगा, है ना। ओव्यूल का नाम सुना है, अभी बात करते हैं उसके ऊपर। और कैसा ओव्यूल मिलेगा, ओव्यूल मिलेगा ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, है ना। क्या होता है ये, बात करते हैं इसकी। हाँ जी, तो देखिए ओव्यूल की बात करते हैं ना। तो ओव्यूल, ये मेन दो तरह के ओव्यूल होते हैं ना, और भी कई तरह के ओव्यूल होते हैं, लेकिन मेन दो तरह के ओव्यूल होते हैं। देखो ये तो, अच्छा ये होगा कहाँ पर, ये ओवरी के अंदर होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर तो ओवरी ऐसा कुछ मसला है नहीं, है ना। तो यहाँ पर सिंपल ओव्यूल याद रखो, है ना। कहाँ है ओव्यूल, फीमेल कोन हैव ओव्यूल, फीमेल कोन के पास क्या है, ओव्यूल है। और जिम्नोस्पर्म के अंदर या फिर साइकस के अंदर कैसा ओव्यूल है, ऑर्थोट्रोपस है ना। क्या होता है ये दिख रहा है तुम्हें, स्ट्रेट ओव्यूल, है ना। ये इसका डंडा है, जहाँ पे अटैच होगा, नीचे अटैच होगा करके कहीं पे, है ना। और इस तरह का एक कैविटी है ना। इसको क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल बोल रहे हैं, है ना। एक ओव्यूल इस तरह से कि नीचे डंडा है, लेकिन वो ऐसे करके ऊपर गया डंडा, और ओव्यूल ये बोले झुक गया, ओव्यूल झुक सा गया, है ना। तो ये उल्टा लग रहा है पूरा, है ना, ये सीधा है ना। तो इस तरह के ओव्यूल को बोलते हैं सीधा ओव्यूल, सिंपल सी बात, स्ट्रेट ओव्यूल, है ना। इस तरह के ओव्यूल को बोलते हैं उल्टा ओव्यूल, इन्वर्टेड ओव्यूल, है ना। स्ट्रेट ओव्यूल को और क्या बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपस, है ना। और इन्वर्टेड को बोलते हैं एनाट्रोपस, यानी कि ऑर्थोट्रोपस ये है, यानी कि इस तरह का ओव्यूल होगा कुछ जिम्नोस्पर्म के अंदर। अच्छा, इस ओव्यूल के अंदर मैंने दो चीजें दिखाई है ना। एक तो मैंने दिखाया क्या, एंडोस्पर्म, ये क्या होता है, अभी नाम तो उसका बड़ा सुना है ना। तो बात कर लेंगे इसकी भी अभी, है ना। और एक होता है आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया तो हम पढ़ चुके हैं, कैविटी है ना, एक तरह से कैविटी है। उसके अंदर क्या होता है, आर्चिगोनिया के पास क्या होगा, एक तरह से क्या होगा इसके पास होगा जो होता है ना, हमने पढ़ा था वेंटर नेक, और है ना, वेंटर नेक पढ़ी थी ना। तो आर्चिगोनिया, तो आर्चिगोनिया तो है ये भी क्या होगा इसके पास, वेंटर और नेक होगा, ये वेंटर होगा और नेक होगा, है ना। जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर फीमेल गैमेट होगा, है ना, फीमेल सेल, एक्स सेल, ठीक है। तो ये दो तरह के ओव्यूल। अच्छा, ये वाला ओव्यूल मैं थोड़ा सा बताता हूँ, है ना, कि ये वाला ओव्यूल कहाँ मिलता है, ये वाला ओव्यूल मिलता है मेनली जिम्नोस्पर्म के अंदर, है ना। कहाँ मिलता है ये मिलता है जिम्नोस्पर्म के अंदर। और ये कहाँ मिलता है, ये मोस्टली एंजियोस्पर्म के अंदर ऐसा मिलता है, मोस्टली एंजियोस्पर्म के अंदर ऐसा मिलता है ना, है ना। ज्यादातर एंजियोस्पर्म के अंदर कैसा मिलेगा, इन्वर्टेड ओव्यूल मिलेगा, और ज्यादातर जिम्नोस्पर्म के अंदर कैसा मिलेगा, आपका स्ट्रेट ओव्यूल मिलेगा, या फिर ऑर्थोट्रोपस मिलेगा, है ना। उसको एनाट्रोपस बोलते हैं, एनाट्रोपस, है ना।
तो आर्चिगोनिया और एंडोस्पर्म की बात करते हैं। हाँ जी, तो अब दोनों की बात कर लेते हैं ना, आर्चिगोनिया की और, अच्छा आर्चिगोनिया भी बोल सकते हो और आर्चिगोनियम भी बोल सकते हो उसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आर्चिगोनिया या आर्चिगोनियम कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आर्चिगोनिया और आर्चिगोनियम या फिर और एंडोस्पर्म, दो चीजें मिली थी ना ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर दो चीजें, एंडोस्पर्म और आर्चिगोनिया। एंडोस्पर्म का काम होता है आर्चिगोनिया के अंदर जो एग होगा, आर्चिगोनिया के अंदर एग होगा, आर्चिगोनिया के अंदर वेंटर होगा, वेंटर के अंदर एग होगा। तो मैंने वहां लिख दिया आर्चिगोनिया इट कंसिस्ट, आर्चिगोनिया कंसिस्ट अ वेंटर, इसके पास एक वेंटर होगा मटका शेप नुमा, है ना, मटके जैसा जो था वो वेंटर होगा, और वेंटर के अंदर क्या होगा, एग होगा। सेम कहानी चल रही है ना, हैव एक्स सेल। और एंडोस्पर्म का काम क्या होगा, ये एक्स सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे एंडोस्पर्म पड़ा होगा, और एंडोस्पर्म क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा किसको जी, किसको देगा, है ना, ये एंडोस्पर्म किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर जो एक्स सेल होगा, है ना, उसको न्यूट्रिशन पहुंचाना काम होगा एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एक्स सेल, है ना। और एक्स सेल के अंदर क्या होने, और आर्चिगोनियम के अंदर क्या होने वाला है, वेंटर होने वाला है, और वेंटर के अंदर एक्स सेल होने वाला है ना। आर्चिगोनियम, ओव्यूल के अंदर आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम के अंदर वेंटर, और वेंटर के अंदर एक्स सेल, है ना, ठीक है। तो अब मैं सोच रहा हूं, एक सेकंड और लेता हूं, है ना। अब मैं सोच रहा हूं कि यहां पर एंडोस्पर्म को थोड़ा सा और अच्छी तरह से बता देता हूं कि जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, एंडोस्पर्म में क्या फर्क होता है ना। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म, हमने ओव्यूल में तो फर्क दिखाया ना, थोड़ा सा ओव्यूल में फर्क देखो, है ना, मैं यहाँ पे डिफरेंस भी बता दिया ना। अब जब हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो उस तरह का ओव्यूल आएगा, है ना। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म में क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है ना, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं ना।